सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री। अच्छा हाई कोर्ट जी हाई कोर्ट ने नियंत्रण लगाया था। कहाँ है वो? राजस्थान हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट हर जिले में अपने हर राज्य में होगा अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद इस समय तो सवेरे ही बताई थी, मैं इसे बात करूंगा इस्तीफा मानना कहाँ है फिर क्या होता गलत बता दे तू मोबाइल को हम तो मुझे बताएंगे जैन धर्म के किस प्रवर्तक की निम्नलिखित उपाधियां थी? केवलिंग, जिन और क्या था? ये कई सारी उपाधियां थी। कैवलिन क्यों कहा गया? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। जिन क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान इंद्रियों पर या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, अपने आप को वश में कर। ठीक है, मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितनी सुंदर लेडीज आ जाए, कितनी भक्ति लेडीज आ जाए, ठीक है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं अपने आप में हूँ। ठीक है, अर्घ का मतलब ये योग्य हो गए ज्ञान प्राप्त। देव ग्रंथ में मतलब कोई बंधन रही, हाँ बंधन रही, सॉरी बंधन नहीं। ठीक है, मेरा किसी से कोई बंधन नहीं है, बंधन है तो मेरा सभी से बंधन है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से बंधन नहीं है, मेरा है तो सभी से बंधन है। ठीक है, मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। ठीक है, जो मैं अपने पुत्र पुत्री के साथ या माता पिता के साथ करता हूँ वही व्यवहार हर एक व्यक्ति के साथ। ठीक है, चाहे मेरा भाई है चाहे कोई पराया व्यक्ति है। निर्गम का मतलब ये मतलब कि बंधन नहीं है। ठीक है, संलेखन प्रथा बताई थी। ठीक है, संलेखन प्रथा क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। ठीक है, अपने और प्राण कैसे त्यागते हैं? अपने शरीर को कष्ट देकर, ठीक है, यातनाएं देकर। ठीक है, जिसमें कि अगर कोई उनसे कहने लगा, अगर जैन धर्म में कोई संलेखना से अपने प्राण त्यागना चाहता है और उसे एक टाइम भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन उसके सामने मतलब कोई भोजन तो है लेकिन उसके सामने एक भूख और आ गया। ठीक है, इस भूखे को कम भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा लग रही है, लेकिन इसने कह दिया कि मुझे खाना दे दो, मैं खाऊंगा, ये झट दे देगा। लेकिन तुम अपने भूख मिटाओ, मुझे भले सी लग रही, वो इसलिए करेगा। ठीक है, वो ये क्या चाहता है कि मैं भलाई करता रहूं हमेशा। जैन धर्म का लोग जैन धर्म के अनुसार, जो जैन धर्म के संलेखन के अनुसार अपने प्राण कहता है, वो कहता है, सोचता है कि मैं भलाई का कार्य कर रहा हूँ, मुझे चाहे कितनी भूख लग रही लेकिन मैं दूसरे की भूख मिटाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए हमसे। ठीक है, चाहे मैं मर जाऊं उसके लिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि दूसरे की भलाई करने के चक्कर में अपने भी प्राण खो बैठे। ठीक है, ये समझ में आ गया था कल जो बताया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। जैन साहित्य। जैन साहित्य या जैन धर्म का साहित्य। ठीक है,
जैन साहित्य या जैन धर्म का साहित्य, ठीक है, ठीक है। इसे आगम कहते हैं, इसे आगम, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। हर धर्म ने अपने अपने अनुसार बुकों के नाम या साहित्य का नाम रखा है, ठीक है, तो इसे आगम कहते हैं। पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के साहित्य का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, ठीक है। जैन साहित्य जो है संस्कृत में भी लिखा गया, ठीक है, संस्कृत, प्राकृत भाषा में भी लिखा गया, प्राकृत, ठीक है, और अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा। मगध को क्षेत्र में कौन सी भाषा है, अर्धमागधी भाषा। मगध में भी जैन धर्म के लोग जानने वाले, ठीक है। जब वैदिक आ गए थे तो आर्यों के समय संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत का ज्यादा प्रचलन था, तो संस्कृत में भी लोगों ने लिखी। प्राकृत भाषा होती है कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है, ठीक है, जो लोग जिस प्रकार से बोलना चाहिए बोल सकते हैं, तो प्राकृत भाषा है, ठीक है। जैन साहित्य, जैन धर्म में ग्रंथ आता है आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, ठीक है, आचरांग सूत्र, ठीक है, आचरांग सूत्र। इससे ही ये पता चल रहा है कि वो जैन धर्म से संबंधित आचरण के नियम या सूत्र, आचरण सूत्र, आचरण के नियम, ठीक है। हम नियम कौन से, किनके लिए, जो जैन धर्म अपनाएंगे, जैन धर्म को कठोरता से अपनाएंगे, ठीक है। एक तरीका होता है कि धर्म को बस मानना, एक तरीका होता है कि जैन धर्म, किसी भी धर्म को कठोरता से अपनाना। जो कठोरता से अपनाते हैं उस धर्म के क्या कहलाते हैं, वो गुरु वगैरह, शिष्य वगैरह, ठीक है, कहलाते हैं या भिक्षु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, आचरांग सूत्र में जैन धर्म संबंधित, इसमें जैन भिक्षुओं के, जैन भिक्षुओं के, जैन भिक्षुओं के आचार नियम, आचार मतलब आचरण संबंधी, आचार नियम, आचार नियम, विधि नियम, विधि नियम का वर्णन था, का वर्णन था, ठीक है। आचरांग सूत्र एक ग्रंथ है जैन धर्म का, ये जैन साहित्य का। दूसरा है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र में है महावीर स्वामी के जीवन का परिचय, महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन, ठीक है। कोई इनका चिल्ला विल्ला होगा, उसने लिख दिया होगा भगवती सूत्र महावीर स्वामी से संबंधित, ठीक है। फिर है न्याय धम कहा सूत्र, न्याय धम कहा सूत्र, कहा सूत्र, न्याय धम कहा सूत्र, ठीक है, न्याय धम कहा सूत्र, ठीक है। तो ये क्या है, जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म संबंधी जो शिक्षाएं दी, ठीक है, ठीक है, लोगों को ज्ञान के लिए प्रेरित करना, जो समाज में व्यवस्था को अच्छे से मतलब समाज में सुधार करने के लिए कुछ शिक्षाएं, ठीक है। तो न्याय धम कहा सूत्र, ठीक है, इसमें क्या है, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, महावीर की
शिक्षाओं का संग्रह, का संग्रह। इसमें है न्याय धर्म कहा सूत्र, ठीक है। फिर है उवास गदसाव, ठीक है, उवास गदसाव, ठीक है। और ये है एक है भद्रबाहु चरित। ये ग्रंथि तो है। हाँ, देखो इनमें से ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा दे देगा एक इंशाल्लाह कि जैन धर्म का नहीं होगा। जब पता ही नहीं होगा जैन धर्म का कौन सा और अन्य कौन सा है, आप कोई से लगे, ठीक है। जब पता होगा जैन धर्म को पूछेगा तो जैन धर्म को लगाएंगे, नहीं होगा उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक है भद्र भागीरथी सूत्र में किसका वर्णन है? नहीं, ऐसा इसमें नहीं पूछेगा, वो IAS लेवल में पूछेगा, ज्यादा PCS लेवल, ठीक है। फिर भी मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। भद्रबाहु चरित में है क्या? भद्रबाहु चरित चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें ना कुछ ये उपवास दर्शाओ में इसमें है, लेकिन फिर चलो मैं लिख रहा हूँ। होड़ शासक तोरम, होड़ शासक तोरमन, तोरमान का मतलब, ठीक है। तोरमान ने जैन धर्म ग्रहण किया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, ठीक है। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म ग्रहण कराया था भद्रबाहु ने कराया था। भद्रबाहु के साथ पूछा था बाहुबली, बताऊंगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था, तो उन पे एक ग्रंथ लिख दिया होगा किसी ने, तो वो है भद्रबाहु चरित, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, ठीक है। एक और है कल्प सूत्र, ठीक है। कल्प सूत्र, ठीक है। और देखो जो भद्रबाहु चरित है ना, और ये मैंने लिखा है भगवती सूत्र, ठीक है। इन्हें सो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। तो यही ज्यादा आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी सारे लिखे हैं, ठीक है। कोई सा भी पूछ सकते, आत्राम सूत्र भी आया है, ठीक है। लिख लिया। निकाल दो। देखो सबसे शुरू में जैन धर्म पढ़ा है, तो उसमें जैन धर्म के सिद्धांत बता चुका हूं, ठीक है। अब हम करेंगे जैन संगीत। ये कल्प सूत्र में भी लिखा है, कल्प सूत्र भी तो लिखा है। कल्प सूत्र में कुछ भी नहीं है, लेकिन कल्प सूत्र एक ग्रंथ है, ठीक है। संस्कृत में लिखा हुआ, क्या में संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है जैन धर्म का। अब लिखेंगे जैन संगीत। संगीति, संगीत का मतलब है, संगीति का मतलब है सभा, जैन सभा, ठीक है।
लोकसभा या सभा, ठीक है। एक कोई बड़ी सभा होती थी जिसमें राजा महाराजा उस क्षेत्र के प्रमुख गुरु आते थे, ठीक है। और क्या होता था, और राजा कहता था कि इन गुरु को ये गुफा भेंट की जाती है या ये मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जैन संगीत या स्वभाव में आता है, ठीक है, लिखेंगे। और जैन जो संगीतियां होती हैं किसी चीज को विश्लेषण के लिए, मतलब किसी चीज का विश्लेषण करना, ठीक है, या कोई नियम वगैरह बनाना, ठीक है, इत्यादि के लिए। जैसे कि अब जैन धर्म में संगीतियां, उन्होंने सोचा कि जैन धर्म का कोई प्रसार सही से नहीं हो पा रहा है, कोई नियम अच्छे बनाओ, कोई सुधार अगर जरूरत है जैन धर्म में तो सुधार करो, ठीक है। तो इसलिए जैन संगीतियां हुई, ठीक है। तो विश्लेषण किया गया, तो जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार या प्रसार महावीर स्वामी के समय में, महावीर स्वामी के समय है, ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कुछ ऐसी नई नई व्याख्याएं की, ठीक है, जिससे आम लोग भी, निम्न वर्ग के लोग भी इनकी ओर खींचे चले आए कि ऐसा कोई महापुरुष है जो हमारे लिए कुछ बात कह रहा है, हमारे जीवन को सुधारने की बात कह रहा है, तो इसलिए, ठीक है। महावीर स्वामी के समकालीन जैनी राजा, जिन्होंने जैन धर्म को माना, ठीक है, जैन धर्म को मानना। बिंबिसार, चमक रहा है सभी को, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, चंड प्रधौ, ठीक है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने माना, ठीक है। उदयन, दधि वाहन और चेतक, जिन्होंने जैन धर्म को माना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मुख्य है। कभी पूछ ले कि निम्न में कौन से राजा जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का पालन करता, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। और अभी जो क्वेश्चन मुख्य पूछा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य पूछा गया है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का पालन करता है या किस धर्म को मानता है, किसे? जैन धर्म, ठीक है। या अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण किया, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? चलो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को इस तरीके से माना, ठीक है, काफी अच्छे से, कि उसने दूर दूर से जैन धर्म के गुरु बुलाए। वो कहा कि एक सभा कराई जिसे कहा गया प्रथम जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति, ठीक है। वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र या मगध, ठीक है।
पाटलिपुत्र में हुई थी। और जब राजा था, शासक कौन था? राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य या शासक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मगध में राजा कौन सा? लिख दिया सभी ने? थोड़ी सी निकालता हूँ, लिख लेंगे सब। अब देखो एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? किस राजा के समय हुआ या किस शासक के समय? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। इसका अध्यक्ष था ऊपर आना पड़ेगा थोड़ी सी। अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष, अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, स्थूलभद्र, ठीक है। और समय था इसका समय 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मुझे बताएंगे कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संगति आयोजन 322 ईसा, ठीक है। लिख लिया सभी ने? इसमें क्या हुआ? प्रथम जैन संगति में जो जैन धर्म था, जैन दो संप्रदायों में बट गए, दो संप्रदायों में इस समय हाँ बट गया, ठीक है। दो संप्रदाय मतलब ए था श्वेतांबर, श्वेतांबर, बी था दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, ठीक है। यहीं पर श्वेतांबर दिगंबर देखते हैं, इसका क्या मतलब है? श्वेतांबर वो है श्वेतांबर का एक अन्य नाम है तेरापंथी, और इन्हें कहा जाता है समय, ठीक है। ये पूछ सकता है कि जैन धर्म के कौन से संप्रदाय को समय कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। इसने क्या कहा? श्वेतांबर में बताया गया कि श्वेतांबर मतलब अंबर में वस्त्र, श्वेत में सफेद, ठीक है। जो जैन धर्म के मानने वाले सफेद वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये क्या करते थे? श्वेत वस्त्र। ये श्वेतांबर क्या है? तेरापंथी क्या है? इसका अर्थ है? हाँ, अन्य नाम है तेरापंथी। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, धारण करना, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। और इसमें स्त्रियां भी भागीदारी थी, स्त्रियों की भागीदारी थी, ठीक है। और ये जो थे केवल्य के बाद लेकिन भी कुछ ज्ञान मिल गया, निर्माण प्राप्ति हो गई, मतलब कि मोक्ष मिल गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करते थे?
कि इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी कि आप खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे प्राण त्याग देंगे। ये कहते थे नहीं, अगर ज्ञान प्राप्त कर गया तो ज्ञान को बांटना। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, केवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, करते थे। ठीक है, ये क्या थे, उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी मतलब कि जैन धर्म को एक उदार तरीके से माना। ठीक है, अगर किसी से थोड़ा सा भी मतलब कि जैन धर्म का कुछ नियम का मतलब कि पालन नहीं हुआ है या उसका सही से नियम को नहीं माना है, इससे गलती हो गई है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। ठीक है, उदार रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं दिगंबर में। तो ये क्या करते थे, इन्होंने दिगंबर ने श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें धारण नहीं करना। दिगंबर क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, इस श्वेत वस्त्र मतलब कोई सा भी वस्त्र नहीं, ये क्या करते थे, नंगे। ठीक है, नंगे रहना। कौन, दिगंबर। ठीक है, अब स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी, नहीं थी। किसमें, दिगंबर में। ठीक है, स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी। ये कहते थे कि जब कुछ ज्ञान मिल गया है, सब जो हमें जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं उस ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए भोजन, फिर भोजन क्या खाना है, मतलब जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या, ज्ञान प्राप्ति, उच्च ज्ञान प्राप्ति, केवल्य प्राप्ति। जब हमें मिल गया तो हम भोजन क्यों ग्रहण करें। तो ये कहते थे कि हम केवल्य प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते थे, भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दिगंबर बोल रहे अपने आप को यातनाएं देकर प्राण त्याग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को कठोरता से अपनाया। ठीक है, किन्होंने, जो दिगंबर या समया जैनी थे। ठीक है, एक क्या थे, कट्टरवादी। ठीक है, मतलब कि जैन धर्म के नियमों को कठोरता से अपनाया। कट्टर अब मैं बताऊं तुम्हें, कभी जब फिल्म देखते हो ना, तो कभी कोई जैसी मतलब नाग नागिन की वगैरह साधु संतों की देखते हैं, तो उसमें अगर जैनियों के डांस मतलब कि वो मंत्र वगैरह सुनते हैं ना, जिसमें वो ओम स्लीम 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 वाला, ये जैन धर्म की वो है, क्या कहते हैं, मंत्र। सभी ने लिख लिया? ठीक है, सभी ने लिखा। आगे बताएं, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं पूछा जाता है कि कैसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के उस संप्रदाय का नाम बताइए जो वस्त्र धारण नहीं करते। स्त्रियों की भागीदारी कौन से संप्रदाय में नहीं थी? दिगंबर। कट्टरवादी जैनी कौन थे? दिगंबर या दिगंबर। ठीक है, जब पूछा जाएगा नहीं पता होगा तो तब पता चल जाएगा। ठीक है, हम आगे बताएंगे यार। समय बताएंगे हम लोग। अभी 15 मिनट, 15-20। 9 बजे आएगी, 9 बजे
और मैं तो कर रही थी, मैं तो कर रही थी। कलिंग क्या? कलिंग नरेश कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग जो पड़ता है उड़ीसा में एक क्षेत्र है, उड़ीसा ओडिशा या उड़ीसा, कलिंग। और ये पूछा जाता है कि प्राचीन समय का कलिंग साम्राज्य किस राज्य में पड़ता है? कहाँ पे? उड़ीसा। कलिंग साम्राज्य। हाँ, कलिंग दो होता है ना, अशोक का और कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का हाँ। युद्ध, ठीक है। हाँ, तो युद्ध कलिंग का हुआ युद्ध है। किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है। ये खारवेल, ये कलिंग नरेश जो है वो सब खिल्जी वंश से है क्या? नहीं, खारवेल जैनी है, खिल्जी वंश में। खिल्जी तो मुस्लिम थे, ठीक है। तो खारवेल क्या है? जैनी है, ठीक है। तो ये कहते हैं जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, ठीक है। इन्होंने भी जैन धर्म का पालन किया, मानना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि ओडिशा में क्या पड़ता है, कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी पर चट्टान को काटकर गुफा बनवाई और गुफा भिक्षुओं को दान दे दी जैन धर्म, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी में जैनी भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण कराया, ठीक है। किसने कराया? खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल। जो उदयगिरी पहाड़ियां उड़ीसा में पड़ती हैं, ठीक है। तो जो खारवेल शासक था जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगा कि मुझे जब राजा हूं तो कुछ अच्छा करके जाना चाहिए, जो आने वाले समय में हम जैसे लोग भी उसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए चट्टानों को काटकर गुफा का निर्माण कराया, जिसमें कि जैन धर्म के गुरु, भिक्षु इत्यादि रहते हैं। तो खारवेल के इसमें हाँ, खारवेल, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने उदयगिरी पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण किसने कराया? ठीक है, नरेश, कलिंग पे तो कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। आगे लिखेंगे द्वितीय बोर्ड जैन संघ, द्वितीय जैन संघ, ठीक है, जैन संघ। स्थान है इसका, स्थान वल्लभी, ये है गुजरात में। आज मैं बताऊं गुजरात, राजस्थान में बहुत ज्यादा जैनी है, बहुत ज्यादा जैन धर्म को मानने वाले, ठीक है। स्थान वल्लभी, वल्लभी गुजरात। इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं इसके देववर्दी समाश्रमण, ठीक है। समय है इसका 513 ईस्वी, 513 ईस्वी।
ये लिख दिया सभी ने, ठीक है। ये किसके साथ नहीं? इसकी नरेश खावेर के, नरेश खावेर के साथ नहीं? ना ना, ये तो काफी समय बाद हुई है, गुप्त काल में हुई है, ठीक है। ये बता देंगे किसके समय में हुई है, आगे बता, ठीक है। ये लिख दिया सभी ने। अब देखो हम कुछ चीज बताते हैं, कुछ जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा दियो, बस जैन धर्म दो संप्रदाय में बटा दियो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द्वारा श्वेतांबर, उसमें ही लिख लेंगे पहली जगह ही, वो समझाना चाहूंगा लेकिन जरूरत नहीं। श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। जो श्वेतांबर कहाँ थे? ये मगध में ही रहते थे, ठीक है। दिगंबर दक्षिण, ये दक्षिण में थे, और श्वेतांबर ये उत्तर में ही थे, ठीक है, जहां पर जैन धर्म की स्थापना वगैरह हुई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उत्तर में कहा? मगध में, ठीक है। मगध में क्या हुआ कि किसी कारणवश बारिश नहीं हुई, नदियों में भी पानी न रहा इतना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बारिश वगैरह नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। लोगों की कुछ कृषि ऐसी हैं जो बारिश से ही होती है, जैसे कि धान है, ठीक है, बारिश के समय, ठीक है। जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो मगध में 12 वर्षों तक, मगध में 12 वर्षों तक सूखा या अकाल, अकाल। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, कम होगा। जैसे उस समय की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा पिछड़ापन होगा आज के दिन से, ठीक है। सब कुछ वर्षा पर ही निर्भर होगा, क्योंकि नल वगैरह तो उस समय नहीं होंगे, नदियों पर वर्षा पे ही निर्भर होगा सब कुछ, ठीक है। जब बारिश नहीं होगी तो कहाँ से कृषि होगी, ठीक है। आपने सुना होगा, आज का देखा जाए 50-60 साल पहले हमारे दादा परदादा भी कैसे कृषि करते थे? कुआं से, ठीक है। तो सबसे पहला आधुनिक संसाधन क्या था? कुआं, और कुआं भी काफी समय बाद आया था, और हटा, ठीक है। जब सूखा अकाल पड़ा, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जो जैन धर्म के जो भिक्षु वगैरह थे, भाद्रबाहु के नेतृत्व में, भाद्रबाहु क्या थे? जैनी थे। भाद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से भिक्षु, ठीक है, बहुत से भिक्षु दक्षिण में प्राण बचाने के लिए चले गए, दक्षिण में प्राण बचाने के लिए चले नहीं, ठीक है। जब ये भद्रबाहु नेत्रों दक्षिण में चले गए तो ये क्या कला है? दक्षिण में जाके दिगंबर, ठीक है, दिगंबर दक्षिण में चले गए, लेकिन ये कुछ समय बाद लौटे जब अकाल समाप्त हो गया, ठीक है। अकाल समाप्ति के बाद, ये जब वापस आए तो यहाँ के भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, ठीक है। जब श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे तो जो यहाँ से लौट के गई है तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया? जैन धर्म के नियमों को नहीं अपनाया, ठीक है। और जो दिगंबर वाले कट्टरपंथी हैं, ठीक है, जैन धर्म को कठोरता से अपनाते हैं, तो ये बोले कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं। तो बोले नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी हम हमारे भी कुछ
विचार हैं, हमारे कुछ सोच विचार हैं, हम भी अपने अनुसार करते हैं। हम मित्रों आप ही क्या गलत, आप ही ये कहें कि जो आप सोचते हैं वही क्या हर चीज सही हो सकती है। हमने अपनी मर्जी से वस्त्र धारण की है और सभी वस्त्र धारण करते हैं। और श्वेतांबर जो संप्रदाय है ना, उन्होंने एक प्रथा बनाई कि हम श्वेत वस्त्र धारण करें। ठीक है, तो क्या हुआ, जो दिगंबर कौन है, जो जैनी दक्षिण में चले गए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन भिक्षुओं को दिगंबर कहा गया, जो दक्षिण में जाने वाले भिक्षु। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, दिगंबर, जैन भिक्षु। ठीक है, तो दिगंबर कहा गया। ठीक है, आया समय कितना समय होगा ये बताओ? 2 हो गए, कितना होगा? 2-5। 2-5। ठीक है, समाप्त करेंगे और 10 मिनट का समय है। ठीक है, 10 मिनट का दे सकते हो आप। जेठी तू तो नहीं जाएगी कोचिंग? लिख लिया सभी दे, समझ में आया? हाँ। और ये पूछा जाता है, ठीक है, कि दिगंबर कौन कहलाए, जो दक्षिण में चले गए। तो श्वेतांबर कौन है, जो उत्तर में है। कहाँ है? मगध में है। ठीक है, सभी ने लिख लिया ये। और जी दक्षिण में क्यों गए वो? जा रही है? नहीं जाएगी? अब लिखेंगे जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव। ठीक है, जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। ठीक है, देखो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को माना। ठीक है, इसने क्या किया, वर्ण व्यवस्था को माना, लेकिन इसकी कठोरता को नकार। मतलब कि ये कठोरता थी कि भी निम्न वर्ग का व्यक्ति शूद्र ही रहेगा, ये गलत थी। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्तियों की तरह काम कर रहा है तो वो भी उच्च वर्ग में आ सकता है। ठीक है, कैसे? कर्म करके। ठीक है, कर्म करके। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था को माना लेकिन इसकी कठोरता को नकारा और कहा कि निम्न वर्ग का व्यक्ति भी उच्च वर्ग के समान कर्म करके उच्च वर्ग या वर्ण में आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जाति अगर वो मतलब कि शूद्र है तो मतलब कि ब्राह्मण हो जाएगा, इसका ऐसा नहीं कि कर्म करके। ठीक है, मतलब ब्राह्मण क्या करते हैं, पूजा पाठ के कार्य करते हैं। अगर शूद्र व्यक्ति भी वो चाहता है तो ऐसे ऐसे कर्म करे। ठीक है, कि वो भी पूजा पाठ करे, वो भी गैया को सही से सुबह शाम रोटियां दे। ठीक है, बंदरों को क्या करे, जीवाए। ठीक है, अच्छे कार्य करे, पूजा पाठ करे, सुबह शाम और दोपहर को भी धूप बत्ती जलाए। ठीक है, तो ऐसे काम करके कर्म करके उच्च वर्ग या वर्ण में आ सकता है, वो भी ब्राह्मण कहला सकता है। ठीक है, वो भी क्षत्रिय कहला सकता है, वो भी क्या कहला सकता है, वैश्य कहला सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो शूद्र वर्ग को ऐसा लगा कि ऐसा कह रहे हैं हम तो जैन धर्म अपनाएंगे।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सुंदरों ने फुल लिस्ट दे दो, कोई बात नहीं। 15 गुरुजी नमस्ते। सब टीके लगे, सबको कोई लगेगा पहले डोज पहली तो लगती है। मेरा ना लगी तो आधार कार्ड लगे स्कूल में पहुंच जाएगा। गुरुजी से हम करना है। ठीक है सर, पहुंच जाएंगे। बस छुट्टी करने वाला हूँ मैं बीच में। और कोई 5 ना, कोई पढ़ने वाला भी हो, बिना पढ़ने वाला भी हो, ठीक है ना। कोरोना का टीका लगवाने सभी जिनका नहीं लगा है, क्या पहली डोज है क्या है दूसरी है, ठीक है। तुम्हारे लगे थे ना, दूसरी ना लगी, पहली लगी। ठीक है, दूसरी भी लगवा सकते हैं अगर ना लगे। दूसरी हार है ना लगी, अरे पहले ही लगी। ठीक है, हाँ 2 तो जल्दी पहुंचो। ठीक है, जस्ट अभी बस छोड़ दूंगा। और उनकी लिस्ट बनाई थी क्या 15 से 18 वालों की? 15 से 18 वाली ना है। 15 से 18 वाले की बना लियो ना, तुम 15 से 18 वाले के ले रहे हो तुम। आज लगवा दो। अब तो सबके लग रहे हैं। चलो लिस्ट बाद में बड़ी बड़ी सी बोल दियो तो शॉर्ट में, जैसे काम में निकल जाओ तो बोल दी मैं कौन सा स्कूल है, देना बात है सही दोस्ती स्कूल। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। क्योंकि मुझसे कहा था कि 18 से ऊपर वालों की लिस्ट बनानी है। मैंने उस दिन बोला था तो जाने में लगेगा, मेरा लगा था ना। अभी और भी कोई रखे अभी